हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आप सब ठीक होंगे यकीन है। तुम मैं पूजा किरकेटा हूँ। मैं एक जर्नी शुरुआत की हूँ जिसका आज पहला दिन है, और पहला दिन में हम लोग आज देखने वाले हैं कि कैपिटल लेटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। जैसे आ, हम जानते हैं जब हम लोगों ने बचपन में इंग्लिश पढ़ा है तो फिर हम क्या देखें, एक होता है कैपिटल लेटर, एक होता है स्मॉल लेटर। तो कैपिटल लेटर का जो यूज़ है वो तो हम लोग कर ही लेते हैं, लेकिन वो एक सेंटेंस में कैसे यूज़ होता है या फिर बाकी चीज़ों में उसका यूज़ कैसे होता है हम वो जानेंगे। मतलब कैपिटल लेटर का यूज़ कहाँ कहाँ एग्जैक्टली हमें करना चाहिए होता है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मैंने पहले से लिखाए पॉइंट्स है, बस मैं आप लोग को एग्जाम्पल दूंगी और वो समझाऊंगी कि वो कैसे है। तो पहला आप लोग को दिख रहा होगा क्या है, द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस। वेनेवर वी राइट सम सेंटेंस, जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा, सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा। उसकी जो शुरुआत लेटर होगी वो क्या होगी, कैपिटल लेटर से शुरू होगा। जैसे कि वी शुड राइट अ सेंटेंस, एग्जाम्पल में हम लेते हैं, लिख सकते हैं आई लव टीचिंग। ये मेरे को भी सूट करेगा बिकॉज आई एम टीचिंग। तो आई लव टीचिंग। तो फिर ये जो सेंटेंस है ये क्या है, और एक सेंटेंस है, और सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर है दैट इज आई। मैंने क्या लिखा है कि फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल में होगा। तो ये जो आई है ये फर्स्ट लेटर है सेंटेंस का, तो इसे हमने कैपिटल में लिख रखा है। ठीक है। अगर हम आई को छोड़ के कुछ और सेंटेंस लेना चाहेंगे तो फिर हम उसे कैपिटल में ही लिखेंगे। जैसे कि हम लोगों ने जब भी कहानी पढ़ा है तो वहाँ पे मान लीजिए किसी का इंट्रोडक्शन रहता है कि हाँ वहाँ पे एक राजा है, तो देयर इज़ अ किंग। क्या बोलते हैं, देयर इज़ अ किंग, देयर वॉज अ किंग, कुछ भी, देयर इज़ अ किंग। ठीक है, यहाँ पे एक राजा है, तो उसका जो सेंटेंस का जो पहला लेटर दैट इज टी। टी क्या है, कैपिटल है। वी कैन टेक सम अदर एग्जाम्पल लाइक आई से नहीं लेना चाहिए, वी शुड टेक सम अदर एग्जाम्पल लाइक सी इज अ गुड गर्ल। ओके, वट आई हैव रिटन, सी इज अ गुड गर्ल। तो यहाँ जो सी है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, पूरा एक सेंटेंस है, एंड सेंटेंस की जो फर्स्ट लेटर है दैट इज एस। ठीक है, ये क्या है, कैपिटल है। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई सेंटेंस लिखेंगे तो सेंटेंस की फर्स्ट लेटर क्या होगी, हमेशा कैपिटल होगी। तो वन नंबर इज डन। कम टू द सेकेंड पॉइंट, क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच लाइन ऑफ अ पोएम। जो पोएम होती है उसकी जितनी भी लाइन होती है, सारे लाइन, ईच लाइन, ठीक है, सारे लाइन का जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। एकदम आसान सा जो सब कोई जानता है वो वाला पोएम लेते हैं, जॉनी जॉनी यस पापा। तो मान लो जॉनी जॉनी यस पापा लिखना है, तो उसका जो फर्स्ट लेटर है जॉनी। ठीक है, जॉनी या फिर जॉनी वॉट एवर। ठीक है, तो जॉनी जॉनी यस पापा का जो फर्स्ट लाइन है, दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ अ पोएम। ठीक है, तो ये क्या है, जे क्या है, कैपिटल है। उसके जस्ट नीचे क्या होगा, जॉनी जॉनी यस पापा, फिर नीचे होता होगा ईटिंग सुगर नो पापा। तो ये जो ईटिंग होगा उसका जो फर्स्ट होगा लेटर वो क्या होगा, कैपिटल होगा। या फिर कुछ और आप पोएम ले लो, वॉट एवर यू नो, आप एक बार देख लेना, चेक कर लेना कि ये क्या है, मतलब ऐसा होता है या नहीं होता है। ठीक है, यू कैन गो थ्रू दैट। तो जितने भी पोएम होते हैं, पोएम के जो लाइंस होते हैं, सारे लाइंस स्टार्ट होते हैं विद अ कैपिटल लेटर। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस इनसाइड इन्वर्टेड कोमा। कहाँ, इनसाइड इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी सेंटेंस होती हैं वो भी कैसे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से। ठीक है, मान लो इन्वर्टेड कोमा किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा। मान लो यहाँ लिखना है, वी विल love to learn with you, we will love to learn with, we will love to learn with you। ओके, इसका क्या मतलब है कि हम आपसे पढ़ना पसंद करेंगे, दैट इज इन इनवर्टेड कोमा। तो इनवर्टेड कोमा का जो सेंटेंस होगा फर्स्ट लेटर वो क्या होगा, कैपिटल होगा। ठीक है, तो ये थर्ड वाला का मतलब है। कम टू द फोर्थ, फोर्थ में क्या है, द फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन। किसका
और कौन सा होगा फर्स्ट लेटर? प्रॉपर नाउन। जितने भी नाउन होते हैं, नाउन के 5 काइंड ऑफ नाउन है, या फिर आप उसे और दूसरे तरीके से भी क्लासीफाई किया जाता है, जैसे अनकाउंटेबल, काउंटेबल, तो वहाँ पे 2 होगा, तो वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। अभी क्या देख रहे हैं कि जो फर्स्ट लेटर होगा वो प्रॉपर नाउन का भी जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, ठीक है। जैसे कि मेरा नाम क्या है? पूजा। मेरा नाम क्या है? तो पूजा। तो ये क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन है इसीलिए इसका जो फर्स्ट लेटर होगा दैट विल बी कैपिटल। तो पूजा का पी हम लोग कभी छोटा नहीं लिखेंगे, वो हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। मान लो आपको लिखना है रश्मि, तो रश्मि का आर यू कांट राइट लाइक दैट, ठीक है। रश्मि आप ऐसे नहीं लिखोगे, किसी का ये नाम है ना, ये प्रॉपर है, तो फिर क्या लिखना है? आर बड़ा, ठीक है, रश्मि। एंड मान लो आपको किसी सिटी, तो सिटी बोलने से क्या होता है कि कौन सा शहर हमें नहीं पता, लेकिन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली सिटी, तो दिल्ली क्या है? प्रॉपर नाउन है। मतलब दिल्ली, अगर हम सिटी बोले तो सिटी कौन सा सिटी भी डोंट नो, लेकिन अगर मैं कह रही हूँ दिल्ली, मतलब वो प्रॉपर हो गया। तो दिल्ली क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। तो दिल्ली का जो डी होगा वो भी क्या होगा? कैपिटल होगा। अगर हम बात करते हैं, हल नहीं करेगी, अगर हम बात करते हैं किसी नेशन के बारे में, ठीक है, कंट्री कह लो, तो कंट्री क्या है? एक कॉमन नाउन है। चुप रहो। कंट्री, तो कंट्री में तो आप कुछ भी कह सकते हो। अगर मैं आपको उनकी कंट्री का नाम बताई तो आप कह लो इंडिया, अमेरिका, कुछ और भी कह लो जो है, लेकिन उसका जो प्रॉपर कंट्री में तो कौन सा कंट्री हमें नहीं पता, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं किसी प्रॉपर नाम के बारे में, जैसे इंडिया, तो इंडिया का जो आई होगा वो क्या होगा? कैपिटल होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो भी प्रॉपर नाउन है हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन क्या होता है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। 5th नंबर क्या है? नेशनैलिटी वर्ड। जैसे कि इंडिया, इंडिया के लोगों को क्या कहते हैं? उनकी नेशनैलिटी क्या होती है? इंडियन। तो जैसे इंडियन लिखा तो इंडियन का आई बड़ा होगा। पिटाई खा जाओगी मम्मा। इंडियन। मान लो अमेरिकन लिखना है तो अमेरिकन का जो ए होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। मतलब नेशनैलिटी जो हम लोग की होती है, जो भी किसी की होती है, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, क्या है? नेम ऑफ बिग पोस्ट। मार खाओगी तुम। क्या? क्योंकि हम मारेंगे तुमको। इसको लिखेंगे आप। बोले थे ना बाहर जाओ। हम तो हाथ मारा था तो गला गए। थोड़ा देर साथ ना रहने बोली मामा बेटा। ओके, सो दिस इज द लास्ट पॉइंट, नेम ऑफ बिग पोस्ट। जितने भी बिग पोस्ट हैं उसके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, इज माई डॉटर। अच्छा है, कुछ भी करता है, थोड़ा बहुत डांट तो सुनना पड़ेगा ना इसको, कुछ सुनता है भाई। हाँ, तो नेम ऑफ अ बिग पोस्ट, जो बड़े ओहदे होते हैं, जैसे कह लो क्या कह लो, मुख्यमंत्री कह लो, प्रधानमंत्री कह लो, पीएम, सीएम, गवर्नर, प्रेसिडेंट, ये सब जितने भी बड़े पोस्ट हैं इनके जो, अगर आप उन्हें लिखोगे लाइक प्रेसिडेंट, ठीक है, तो प्रेसिडेंट का पी विल बी कैपिटल। चीफ मिनिस्टर लिखना है तो चीफ मिनिस्टर का जो सी होगा वो क्या होगा? कैपिटल होगा। मान लो प्राइम मिनिस्टर लिखना है तो प्राइम मिनिस्टर का जो पी होगा वो कैपिटल होगा। गवर्नर लिखना है तो उसका जी बड़ा होगा, ठीक है। तो यही है कैपिटल लेटर का फंडा कि कैपिटल लेटर का यूज़ आप कहाँ कहाँ करते हो। तो अगली बार से आपको ध्यान देना है, वेन एवर यू आर राइटिंग समथिंग ऑन योर नोटबुक और वेर एवर इन योर एग्जाम और कहीं भी कह लो, तो कैपिटल लेटर का यूज़ कहाँ कहाँ करना है। कोई भी आप सेंटेंस शुरू करो उसे तो हमेशा कैपिटल लेटर में करते हैं, सबको पता है। किसी भी प्रॉपर नाउन को लिख रहे हो ना, मान लो किसी सिटी के नाम लिखना है, सेंटेंस के बीच में आप बड़ा लेटर इस्तेमाल करो, फर्स्ट वाला। वेयर इज़, हाँ, प्रॉपर नाम। मान लो किसी का नाम लिखना है, किसी भी सेंटेंस में, पैराग्राफ में अगर किसी का नाम आ रहा है तो आपको उसको बड़ा, इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो बड़ा ही होगा, ठीक है। जैसे मान लो आप किसी शहर का ही नाम लिख रहे हो, लाइक गुमला, रांची हो गया, तो फिर उसके भी जो फर्स्ट लेटर होंगे वो कैपिटल ही होंगे। तो दिस इज़ फॉर टुडे। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़
लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा पसंद आया तो, और नहीं तो फिर आपकी मर्ज़ी कह सकते हैं। और थोड़ा सा जो डिस्टर्बेंस है उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, वो आ ही जाएगी, वो उसका हो जाएगा। मतलब अगर कुछ डिस्टर्बेंस मिलेगा तो वो मिलेगा मेरे ख्याल से इस एरिया में तो। चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे टू यू।